नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज आप सभी के समक्ष मैं परम श्रद्धेय, पूजनीय, वंदनीय स्वामी श्री राम सुखदास जी की अमृतमय वाणी लेकर के उपस्थित हुआ हूं और आज का विषय है विकार आप में नहीं है। बड़ा ये अद्वितीय अद्भुत विषय है। स्वामी जी की प्रत्येक वाणी में जीवन किस तरीके से चलना चाहिए, किस मार्ग से चलने से, किस तरीके से चलने से सार्थक हो जाता है, इस विषय में गुणतम भाव छिपे हुए हैं। आशा है आज की प्रसंग को श्रवण करते हुए अपने साधना के लिए आप अनुकूलता बना सकें, यही मूल ध्येय के साथ आइए इस प्रसंग को श्रवण करते हैं। विकार आप में नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति होने से पहले विकारों की निवृत्ति हो जाए यह कोई नियम नहीं है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद विकार नष्ट हो ही जाते हैं। रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। रस रूपी विकार परमात्मा का साक्षात्कार होने के बाद मिट जाता है। इसमें एक मार्मिक और बहुत ही लाभ की बात है। आप उसको गहरे उतार कर समझें, इतने प्रार्थनाएं हमें अनुकूल व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति आदि मिले और प्रतिकूल व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति आदि न मिले, यही संसार है। उस अनुकूलता प्रतिकूलता का हमारे पर जो असर पड़ता है उसका नाम ही विकार है। इन विकारों से हमें छूटना है, क्योंकि जब तक विकार होते रहेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। इस बात की खोज करो कि विकार कहाँ होते हैं। विकार मन और बुद्धि में होते हैं, अंतःकरण में होते हैं। अतः विकार करणों में होते हैं, कर्ता में नहीं होते। यह खास समझने की बात है। आपको अनुकूलता मिली तो आप सुखी हो गए, प्रतिकूलता मिली तो आप दुखी हो गए। सुखी और दुखी होना ये दो अवस्थाएं हुई। इन दोनों अवस्थाओं में आप दो हुए या एक ही रहे, इस बात पर विचार करें। सुखी अवस्था में आप वही रहे और दुख की अवस्था में भी आप वही रहे। यह बात सच्ची है ना। वास्तव में ये अवस्थाएं मन बुद्धि में होती है, पर इनको आप अपने में मान लेते हो, यह गलती होती है। आप सुख दुख की अवस्थाओं में अपने को सुखी दुखी मान लेते हो। सुख दुख का असर अंतःकरण पड़ जाता है तो आप सुखी दुखी हो जाते हो। विकारों को आप अपने में मान लेते हो, वास्तव में विकार आप में हुए ही नहीं। विकार तो अंतःकरण में हुए। सुख और दुख इन दोनों की आप जानते हो। दोनों को वही जान सकता है जो दोनों से अलग हो। जो दोनों से तदाकार हो जाएगा वह सदा सुखी ही रहेगा अथवा सदा दुखी ही रहेगा। जो सुख में भी रहता है और दुख में भी रहता है वही सुख और दुख इन दोनों को जान सकता है। सुख अलग है और दुख अलग है। इनसे अलग रहने वाला इन दोनों को जानता है। अगर वह इनके साथ मिला हुआ हो तो सुख और दुख दोनों को नहीं जानेगा, प्रत्युत एक को ही जानेगा जिसके साथ वह रह रहा है। दूसरी बात, सुखी होते समय भी आप वही हो और दुखी होते समय भी आप वही हो। तभी तो आपको दोनों का अलग अलग अनुभव होता है। सुख और दुख दोनों का अलग अलग अनुभव करने वाला सुख दुख से अलग है। सुख दुख से अलग का अनुभव कब होगा? जब आप प्रकृति में स्थित न होकर स्व में स्थित हो जाओगे। समः दुःख सुखः स्वस्थः गीता। प्रकृति विकारी है, उसमें आप स्थित होंगे तो विकार होगा ही, परंतु वह विकारी आप में स्वयं में कभी नहीं होगा।
अज्ञान अवस्था में भी आप में विकार नहीं हुआ और ज्ञान अवस्था में भी आप में विकार नहीं हुआ। आपके स्वरूप में कभी विकार हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं। यदि आप में विकार होते तो वह कभी मिटते ही नहीं। विकार प्रकृति में होते हैं। प्रकृति से अपने को अलग अनुभव करना ही तत्व ज्ञान को, जीवन मुक्ति को प्राप्त करना है। वास्तव में आप प्रकृति से अलग है। इस बात को जानने के लिए आप कृपा करें, थोड़ा ध्यान दें। आप आने जाने वाले नहीं हैं। भगवान ने कहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्याताम तितिक्षस्व भारत। गीता। अर्थात हे कुंती नंदन, इंद्रियों के वे विषय हैं जो अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं। वे आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। अनुकूलता अच्छी लगती है और प्रतिकूलता बुरी लगती है। ये दोनों ही आने जाने वाले और अनित्य है। इनको आप सह लो। सुख आए उसको भी सह लो और दुख आए उसको भी सह लो। सुख में सुखी हो गए और दुख में दुखी हो गए तो यह आपसे सहा नहीं आ गया, यह आपसे गलती हुई। आप आने जाने वाले और अनित्य नहीं हो, आप नित्य हो और विकार अनित्य है। जब आप अनित्य के साथ मिलते हो तब आप अपने में विकार मानते हो। आने जाने वाले के साथ रहने वाला मिल जाता है, यही गलती होती है। यदि आप स्व में स्थित हो जाओगे तो आपको अनुकूलता और प्रतिकूलता ज्ञान तो होगा, पर उसका आप पर असर नहीं पड़ेगा। इसी का नाम मुक्ति है। विकारों से छूटना ही मुक्ति है। मुक्ति नित्य है, इसलिए मुक्ति के बाद फिर बंधन नहीं होता। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं यास्यसि पांडव। गीता। फिर मोह नहीं होता, कारण कि वास्तव में आपके भीतर मोह नहीं है। केवल अपने स्वरूप का अनुभव करना है। इस विषय में आपसे बात करने की जितनी मेरी लगन है उतनी आपकी लगन नहीं है। सुख और दुख तो आने जाने वाले और वो पहुंचते हैं मन बुद्धि तक, ज्यादा से ज्यादा अहम तक। अहम एक देशीय है क्योंकि वह प्रकाशित होता है। जैसे यह चीज दिखती है वैसे ही अहम दिखता है। अहम आंखों से नहीं दिखता, पर भीतर से अहम अर्थात मैं का अनुभव होता है। सब विकार इस मैं तक ही पहुंचते हैं। जिस प्रकाश में या मैं दिखता है उस प्रकाश में कोई विकार नहीं है। जिसमें विकार होते हैं उसको भी आप जानते हैं कि, और विकार को भी आप जानते हैं। उस जाननेपन में विकार है क्या? आप अहम के साथ मत मिलो। अहम के साथ मिलना प्रकृति में स्थित होना है और अपरा प्रकृति है, और आप जीव रूपा परा प्रकृति हो। परा प्रकृति ने जगत को धारण कर लिया। ययेदम धार्यते जगत। गीता। जगत को धारण करने से यह विकारों में फंस गया। शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है। मन मैं हूं, मन मेरा है। बुद्धि मैं हूं, बुद्धि मेरी है। अहम मैं हूं, अहम मेरा है। यह जो मानना है यही जगत को धारण करना है। जीव अंश तो भगवान का है। वह भगवान में स्थित न होकर प्रकृति में स्थित हो जाता है। अपरा प्रकृति बड़ी सपूत है। वह बेचारी अपने में ही स्थित रहती है, आप में स्थित होती ही नहीं। आप स्वतंत्र हो, चेतन हो। चेतन होने से आप अपने स्वरूप में ही रहते हो और प्रकृति में भी स्थित हो जाते हो। भगवान ने कितना सुंदर पद दिया है, मनः षष्ठीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये शरीर, इंद्रियां आदि प्रकृति में ही स्थित रहते हैं, कभी प्रकृति को छोड़कर आप में आते ही नहीं। वास्तव में आप प्रकृति में स्थित नहीं हो, प्रत्युत भगवान के अंश होने से भगवान में स्थित हो। अहम तो प्रकृति है, प्रकृति को धारण करो अथवा न करो
इसमें आप स्वतंत्र हो, इसमें आप पराधीन नहीं हो। जिस ज्ञान के अंतर्गत अहम दिखता है उस ज्ञान में अहम नहीं है। आप उस ज्ञान में स्थित रहो, उसमें आपकी स्थिति स्वतः है। अपना जो स्वरूप है उस प्रकाश में अहम दिखता है। अगर वह नहीं दिखता तो अहम है। उसमें क्या गवाह है? आप खुद अपरा प्रकृति को पकड़ते हो। आप जिसको पकड़ते हो, अधिकार देते हो, वही आप पर अधिकार करता है। आप अधिकार नहीं दे दो तो उसमें आप पर अधिकार जमाने की ताकत नहीं है। आने जाने वाला आप पर अधिकार कैसे जमाएगा? उसको आप मैं और मेरा मान लेते हो, तब आफत आती है। सुख दुख दिखते हैं, विकार दिखते हैं। जैसे सब वस्तुएं एक प्रकाश में दिखती है, ऐसे ही अहम एक प्रकाश में दिखता है। प्रकाश न हो तो अहम दिखे ही नहीं। अहम को आप पकड़ते हो तो किसी गवाह से नहीं, प्रत्युत स्वतंत्रता से पकड़ते हो। कोई आपको मदद करके पकड़ाने वाला है ही नहीं। अहम को आपने माना है तो आप अहम को न माने। संतों ने कहा है, देखो निरपेक्ष हो या तमाशा, निरपेक्ष होकर के तमाशा देखो। जो प्रकाश अपना स्वरूप है उसमें अहम को धारण मत करो। गाढ़ नींद में अहम का भान नहीं होता। जागने पर कहते हो कि नींद में मेरे को कुछ पता नहीं था, अतः वहां अहम नहीं था, पर आप तो थे ही। गाढ़ नींद में भी मैं अभी सोया हुआ हूं ऐसा आपको अनुभव नहीं होता। जागने पर ही आप कहते हो कि मैं ऐसा सोया, मेरे को कुछ पता नहीं था। यह स्मृति है। स्मृति अनुभवजन्य होती है। अनुभूतः विषयाः संप्रमोषः स्मृति योग दर्शन। आपको स्मृति आती है कि मैं गहरी नींद में सोया, गहरी नींद में अहम में लीन था, पर आप लीन नहीं हुए थे। अगर आप लीन हो जाते तो मेरे को गाढ़ नींद आई, मेरे को कुछ पता नहीं था, यह नहीं कह सकते। अस्तु। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।